जय जिनेंद्र, आप सभी का पावर ऑफ मंत्रा डे 07 में स्वागत है। आपने अभी तक डे 06 तक जो भी हमने बोला है, समझाया है, उसको आपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया होगा। आपको ये कोर्स ख़त्म होते ही 21 दिन की साधना करनी है, तब तक आपको ये साधना शुरू नहीं करनी है। सब कुछ समझना है, समझ के फिर अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना है और रिजल्ट पाना है, जीवन को एक स्तर ऊपर ले जाना है। आज हम डे 07 में सीखेंगे मंत्र ऊर्जा से दिव्य ऊर्जा का ध्यान। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम मंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, हमने ये जाप किया, वो जाप किया, हमने ये संकल्प ले किया, वो संकल्प ले किया, ज़िंदगी में हमारे ये उतार चढ़ाव आए, हमने वो जाप किया, वो पूजा कराई, वो अनुष्ठान कराया, लेकिन हमारे स्वभाव में कुछ चेंज नहीं हुआ, हमारे शरीर में कुछ चेंज नहीं आया, हमारी ऑरा में कुछ चेंज नहीं आया। अगर आया तो थोड़े बहुत दिनों के लिए आया, परमानेंट नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो भी मंत्र जाप करते हैं उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण नहीं करते, हमारे अंदर स्टेबल नहीं करते हैं, तो वो हमारे अंदर नहीं आती है। जैसे आप मनी एनर्जी के बारे में सोचते हैं कि मेरे पास लाखों रुपया है, फिर भी मैं अभी गरीब हूँ। क्यों? क्योंकि रुपया आए और आपने जाने दिए, आपने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, तो आपके अंदर कैसे चेंज आएगा? आप गरीब के गरीब ही रहोगे। तो ये सबसे बड़ा ज़रूरी है कि जैसे ही आप कोई दिव्य ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं तो उसको अपने अंदर थोड़ा थोड़ा स्टेबल करना शुरू करें और फिर बाकी का जो भी एक्स्ट्रा है उसको जाने दें, तभी आपके अंदर चेंज आएगा। जैसे कि हम किसी के बारे में, कुछ चीज़ के बारे में सीखते हैं, तो वो सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे जीवन में, और इम्प्लीमेंट होने के बाद ही हमको उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे हमने कोई मनी पर्स ख़रीदा और फिर वो मनी पर्स ख़रीद के हम रख दिए एक बाजू, तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा, उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसकी कोई एनर्जी का हमें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम मनी पर्स खरीदते हैं और धीरे धीरे उसमें हम मनी रखना शुरू करते हैं, तो उसकी एनर्जी का लाभ हमें मिलेगा, उसके स्टोरेज का लाभ मिलेगा, उसमें मनी ज़्यादा कम एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता रहेगा और हमारे पास एक एनर्जी स्टोर मनी पर्स के रूप में रहेगा। तो इसी तरीके से हम जीवन में कभी भी कोई भी मंत्र का जाप करते हैं या पाठ करते हैं या कर दिया है, कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो उसकी ऊर्जा का थोड़ा स्टोरेज जो भी है, उपयोग जो भी है, वो हमारे लिए अंदर भी होना ज़रूरी है। तो उसके बारे में आप सोचें, क्योंकि कोई भी मंत्र हम जब बोलते हैं, जाप करते हैं, उसकी भाव के प्रार्थना के हिसाब से उसका एक निश्चित मात्रा में पावर हो जाता है, ताकत बढ़ती है और हमारे अंदर से निकलती है, और या उस मंत्र के शब्दों के उच्चारण में रहती है। क्योंकि ये सिर्फ मंत्र नहीं है, उसके हर एक शब्द और विचार के बारे में भी लागू होती है। जैसे कि किसी की बुरी नज़र या सोच बच्चों को बीमार कर देती है, या किसी के दिल की दुआ से कोई किसी का अच्छा भी हो जाता है। अगर कोई अच्छे दिल से आपको दुआ दे, आशीर्वाद दे, तो किसी का अच्छा हो जाता है। ये हमने सुना है, अनुभव भी किया है, हमने पढ़ा भी है। जीवन में हमने भी कभी कभी अनुभव किया होगा कि हमारा इसके आशीर्वाद से अच्छा हो गया, कोई गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमारा अच्छा हो गया, कोई डॉक्टर की अच्छी दवा से या सारवार से हम ठीक हो गए हैं। तो ऐसा हमने अनुभव किया है कि इस तरीके से, और ये सभी लोग, विज्ञान भी अभी ये बात को स्वीकार करता है कि कोई भी शब्द हो या विचार हो, उसमें ज़रूर ऊर्जा होती है, एक आंदोलन होता है, एक वाइब्रेशन होता है। कोई हमें जैसे, और उसकी असर भी हमारे ऊपर उतरी है। जैसे कि हमारे जीवन के रोजिंदा जीवन जो है उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई हमें भला बुरा कह देता है तो भी हमारे बॉडी में उसकी एनर्जी का असर होता है। जैसे कि क्रोध आ जाता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ये सब वगैरह। डिप्रेशन में कोई चला जाता है, कोई का बीपी प्लस माइनस हो जाता है, कोई शुगर प्लस माइनस हो जाती है। तो उस तरीके से कोई हमें भला बुरा कहे, उस शब्द की एनर्जी का भी हमको असर होता है। तो आप सोचिए कि हम मंत्र जाप करते हैं तो उसकी एनर्जी का ज़रूर हमारे ऊपर असर होगा। और वो अगर हम बोलते नहीं हैं, अगर हम ध्यान से सुनते हैं, एक तान होकर उसके सुनते हैं, उसकी एक हर आवाज़, हर वाइब्रेशन को अगर हम ध्यान से सुनते हैं, तो भी उसकी एनर्जी का अनुभव हमारे शरीर में होता है। वो डिपेंड रहता है हम उसको कितना अपने मन के ऊपर लेते हैं, कितना हम भाव से सुनते हैं, उसके ऊपर पूरा डिपेंड रहता है। और उस ऊर्जा का हमको उसके हिसाब से अनुभव होता है या तो असर होती है। तो ये आप समझ गए कि अभी कैसे मंत्र ऊर्जा से हम दिव्य ऊर्जा का कनेक्शन कर सकते हैं और उसका ध्यान कर सकते हैं। अब हम उसकी विधि के बारे में शुरू करते हैं। तो विधि जो है, सबसे पहले आपको रिलैक्स होकर सुखासन में बैठ के हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें और आंख बंद करके 10 बार आपको ओम का उच्चारण करना है, जैसे पहले बताया गया। और फिर अपनी जीभ को पीछे की ओर मोड़ के तलवे के ऊपर के भाग में लगा के अपने इष्ट देव देवी मंत्र के अधिष्ठायक या
जिनको आप बहुत मानते हो उनका स्मरण करें, उनको प्रार्थना करें कि आप जो पाठ या जाप कर रहे हो उसकी ऊर्जा से आपका संकल्प पूरा हो ना, और आपको दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो। आप जो भी पाठ करना चाहते हो वो पाठ या जाप भी आपको करना है। जाप धीरे धीरे बोल के या मन में कर सकते हैं, लेकिन पाठ करते समय हमें शब्दों के वाइब्रेशन का अनुभव करना है। जो हम धीरे धीरे लयबद्ध पाठ या जाप करते हैं तब हम ये अनुभव कर सकते हैं। जैसे शब्दों के वाइब्रेशन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ तक जाते हैं, ऐसे में आँख बंद करके हम अनुभव करते तो हमको पता चलता है कि हम जो भी शब्द मंत्र जाप करते हैं तो श्वास अंदर लेने के साथ साथ उसकी ध्वनि हमारे बॉडी में कहाँ तक जाती है और कहाँ तक असर करती है। वो समझ हमारी दृष्टि हमारी आज्ञा चक्र पे रखनी है। आंख बंद करके जप करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा कम अनुभव होगा, लेकिन उससे अच्छा ये है कि आप आंख बंद करके किसी म्यूजिक या मंत्र के पाठ सुने और साथ में मन में जाप करें और शब्दों के वाइब्रेशन का अनुभव करें। मंत्र जाप या पाठ खत्म होते ही तुरंत शांत होकर वही आसन में हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखकर बैठे और कल्पना करें कि मंत्र की जाप या पाठ की ऊर्जा के वाइब्रेशन अपने सिर के ऊपर एकत्र हो रहे हैं और अपने सिर की चोटी के भाग से धीरे धीरे ये ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा अपने मन और मस्तिष्क में घूमती हुई नीचे की ओर आती हुई आज्ञा चक्र यानी कि हम जहाँ तिलक लगाते हैं वो भाग में से गुजरती हुई गले के भाग में स्थिर हो रही है। मेरा पूरा मस्तक ऊर्जा से भर गया है। उसके अद्भुत आनंद का मुझे अनुभव हो रहा है। उसके मीठे मीठे स्पंदन का मुझे अनुभव हो रहा है। मेरा मस्तक पूरा हीलिंग हो गया है। मेरा सहस्त्राधारी चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र हील हो गया है। अब ऊर्जा धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी से हृदय चक्र में प्रवेश करके पूरे ब्लड को शुद्ध कर रही है। साथ में फेफड़े भी शुद्ध हो रहे हैं। हृदय चक्र का पूरा अंड, मेरा हृदय चक्र जो है पूरा अनकंडीशनल लव या प्रेम से भर गया है। दिव्य ऊर्जा ने हृदय चक्र को पूरा हील कर दिया है। उसके मीठे मीठे स्पंदन का अनुभव हो रहा है। मेरा तन और मन खुशी और आनंद से भर गया है, भर गया है, भर गया। मेरे तन बदन के सभी रोंगटे खुशी और आनंद का अनुभव करें। उसके मीठे मीठे स्पंदन का अनुभव करें। उस दिव्य ऊर्जा से मेरा हृदय चक्र पूर्ण हील हो गया है, पूर्ण हील हो गया है, ऐसा आप अनुभव करें। अब धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा हृदय चक्र से मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही है। जो हमारा शक्ति चक्र है, साथ में हमारा मनी पॉइंट भी उस चक्र के पीछे है, उसको भी ये ऊर्जा हील कर रही है। हमारी सारी शक्ति और मनी के रास्ते खुल गए हैं। तन बदन के हर कण कण में हमें शक्ति का अनुभव हो रहा है। हमारा पूरा शरीर शक्ति से भरपूर हो गया है। दिव्य ऊर्जा से मणिपुर चक्र पूरा हील हो गया है, पूरा हील हो गया है, पूरा हील हो। अब दिव्य ऊर्जा हमारे स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश कर रही है, जहाँ वो हमारे जीवन में पूरी तरह से क्रिएटिविटी को खिला रही है। हमारी सारी क्रिएटिविटी जागरूक हो गई है। हम पूरी तरह से एक्टिव बन गए। उसकी ऊर्जा के मीठे मीठे स्पंदन का हमें अनुभव हो रहा है। दिव्य ऊर्जा ने पूरी तरह से स्वादिष्टान चक्र को हिल कर दिया है, हिल कर दिया है। अब दिव्य ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र में प्रवेश कर रही है, जो हमारे सारे जीवन का और शरीर का आधार के लिए काम करते हैं। ऊर्जा के प्रभाव से हमारा सारा जीवन और तन बदन का कण कण आधार का अनुभव कर रहा है। हमारे सारे कार्य और शरीर की हर प्रक्रिया का शुद्धिकरण हो गया है, क्योंकि ये चक्र हमारे सारे तन और मन के शुद्धि करके आधार प्रदान करते हैं। हमारे तन बदन के कण कण में ताकत के स्पंदन का अनुभव हो रहा है। अब हमारा स्थूल शरीर पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से भर गया है। हमारा पूरा फूल शरीर दिव्य ऊर्जा से भर गया। आप अनुभव करें मंत्र ऊर्जा की, जो भी दिव्य ऊर्जा है वो हमारे सारे शरीर में अंदर हर जगह हर रोम में दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, जो हमारे सारे संकल्प पूर्ण कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। अब थोड़ी देर शांत बैठे और अपनी अंदर और बाहर ऊर्जा के प्रकाश का अनुभव करें, ऊर्जा का अनुभव करें और अपने आप को एक दिव्य वाइट लाइट से सराउंडिंग हमारी दिव्य वाइट लाइट से घेरा हुआ दिखे। हमारी चारों ओर दिव्य ऊर्जा की वाइट लाइट, वाइट शक्ति, वाइट प्रकाश हमारी अंदर बाहर है, ऐसा आप देखें। अपनी दृष्टि आज्ञा चक्र पे रखकर थोड़ी देर ऊर्जा का अनुभव करें, अनुभव करें। अब जितनी देर तक आपको बैठना है उतनी देर तक आप बैठ सकते हैं और दिव्य ऊर्जा के ध्यान में गहरे उतर सकते हैं। जब ध्यान से बाहर आना है, आँखों को बंद रख के एक बार ओम का उच्चारण करें और अपने दोनों हथेली को एक दूसरे से घिसे और थोड़ा वार्म अप होते ही अपनी आँखों पे रखे और दोनों हाथों से ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश हो रहा है उसका अनुभव करें। 1 मिनट के बाद दोबारा हथेली को घिसे और फिर सारे बदन पे उसको घुमाएं और ऑरा को बैलेंस कर दे। जब आप खड़े हो सकते हैं और कभी भी कहीं भी अपनी मंत्र ऊर्जा या स्तोत्र पाठ की ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। तो ये विधि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर ये ध्यान आप मंदिर और कहीं भी पॉजिटिव ऊर्जा, जहाँ पे शांत स्थल, पॉजिटिव ऊर्जा वाला स्थल है, वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप एक ही टाइम, एक ही जगह, एक ही दिशा, एक ही आसन, एक ही कपड़े, एक ही माला, एक ही मंत्र और एक ही बढ़िया संकल्प रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको जाप के उस मंत्र ऊर्जा से दिव्य ऊर्जा के ध्यान में बहुत ही सहायक होगी। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हो, जितनी हो सके उतनी आप कर पाओ तो अच्छा है, नहीं तो आप अपनी मानस आँखों से भी बहुत ही बढ़िया ध्यान कर सकते हैं। आप ये ध्यान करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें, जो आप पहले जाप कर रहे थे और अब कर रहे हो अनुभव के साथ। तो आपको कैसा लगता है
आपके अनुभव क्या हैं वगैरह वगैरह हमारे संपर्क सूत्र पे बताएं और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और उन्हें भी ये अनुभव करने के बोले। जो अनुभव रियल में आपको हो रहा है, हुआ है, उसी के बारे में ही बात करें। आपको बोला गया है कि आप अनुभव शेयर करो, इसलिए शेयर नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है तो पहले अनुभव के लिए ट्रायल करें और कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है वो डॉक्यूमेंट जो भी है 2-3 बार पढ़े और ये ऑडियो जो भी है 2-3 बार सुने और आप जो भी मंत्र संकल्प कर रहे हैं वो सही है, सत्य है, सबके भले के लिए है, खुद के भले के लिए है, वो सोचे। नहीं तो संकल्प को आप बदले, क्योंकि ये सारी जो ऊर्जा है वो सभी के अच्छे के लिए होती है। लेकिन कभी कभी हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हमने जो संकल्प लिया है वो किसी का बुरा कर रहा है या बुरा हो रहा है उसका हम सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है तो भी हमारे वो संकल्प जो है वो सिद्ध नहीं होते हैं, उसकी ऊर्जा का अनुभव नहीं होता है। तो जब भी आप किसी के लिए संकल्प करें, खुद के लिए संकल्प करें, मंत्र चुने, मंत्र जाप करें, उसकी ऊर्जा का ध्यान करना है तो एकदम से पॉजिटिव आत्मा कर्म सही सबका भला खुद का भला ऐसा सोच के अच्छा बढ़िया संकल्प और मंत्र से ही ऊर्जा का ध्यान करें। जय जिनेंद्र, प्रणाम।